आगे से आप क्लास चलाओ ना यहाँ पर सर, पहले सारा ऑन कर दिया करो सिस्टम सारा। 15 मिनट तो अपने को इसी में लग गया आज। बच्चों को एक बार मैसेज भेज दो नीचे, अगर जा सकता है तो अपने पास से, कि 2 मिनट वेट करो अभी शुरू हो जाती है। फोटो तो चेंज नहीं की ना अभी, तो क्लास चल रही है। कमेंट चलाओ। गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। भाई क्लास स्टार्ट है हमारी, बस थोड़ी सी कोई टेक्निकल इशू हो गया था। चलिए करते हैं तो स्टार्ट हम आज की क्लास का। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एमएस ऑफिस स्टार्ट किया था। एमएस ऑफिस के अंदर हम लोगों ने एमएस वर्ड के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। हाँ, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सब बच्चों को। चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज क्लास थोड़ी लेट हो गई, आई नो, थोड़ी सी टेक्निकल इशू चल रहा था जिसके कारण क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, बट अब क्लास स्टार्ट है। चलिए करते हैं स्टार्ट, करते हैं स्टार्ट हम आज की क्लास का। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने, हाँ जी क्लास, ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन क्या है? डैश इज यूज्ड, डैश इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस, अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, अगर आप अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो और लोअर केस को अगर आप लोग अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो क्लास, तो उस केस के अंदर आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, कौन सी कमांड का यहाँ पर यूज करोगे क्लास? आपको जल्दी बताना है कि इनमें से कौन सी कमांड का यूज किया जाएगा। अगर आप लोग अपर केस को लोअर में कन्वर्ट करना चाहते हो और लोअर को अगर आप लोग अपर में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक बार सब बच्चे बताएंगे क्या सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? हरी अप क्लास, क्या सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जल्दी बताएंगे। हाँ वेरी गुड, ए टू द बेस्ट, सही बताया आपने, ए टू द बेस्ट ने सही बताया कि अपर केस को अगर लोअर में कन्वर्ट करना हो और लोअर को अगर अपर में कन्वर्ट करना हो तो उसमें इसमें से आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे। कल याद है मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस केस के बारे में क्लास, कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर सेंटेंस केस के बारे में कि सेंटेंस केस होता है वो क्या होता है, याद है? सेंटेंस केस बताया था मैंने आपको कि सेंटेंस केस क्या होता है। सेंटेंस केस, और इससे पहले बता रही हूं आपको चेंज केस, सेंटेंस केस उसी के अंदर आ जाएगा। तो फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं क्लास यहाँ पर चेंज केस। चेंज केस क्या होता है? चेंज केस होता है जिसमें एक केस को दूसरे केस में चेंज किया जाता है क्लास, एक केस को दूसरे केस में चेंज किया जाता है। मैंने एक बताया था आपको, एक होता है लोअर, एक होता है क्लास अपर केस, एक होता है यहाँ पर सेंटेंस केस, एक होता है हमारे पास यहाँ पर टोगल केस, और एक होता है क्लास हमारे पास यहाँ पर टाइटल केस। टाइटल केस, ठीक है, लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, टोगल केस और टाइटल केस। इनके शॉर्टकट के बारे में भी बात करेंगे और यहाँ पर ये होते क्या उनके बारे में भी बात करेंगे। क्लास लोअर केस क्या होता है? किस चीज को अगर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना हो तो लोअर केस होता है, अपर केस होता है उसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना हो तो अपर केस होता है। सेंटेंस केस क्या होता है? किसी लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना हो बाकी सारे छोटे
तो ये होता है क्लास यहाँ पर सेंटेंस केस। टॉगल में क्या बताया था, छोटे को बड़ा, लोअर को अपर में और अपर को लोअर में कन्वर्ट करना हो, तो ये होता है क्लास हमारे पास यहाँ पर टॉगल केस। और एक है क्लास हमारे पास यहाँ पर टाइटल केस। टाइटल केस में मैंने क्या बताया था, हरी अब क्लास को एक बार शेयर करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे जल्दी से, क्लास को शेयर करेंगे। तो टाइटल केस क्या होता है क्लास, टाइटल केस होता है हमारे पास यहाँ पर जिसमें हर लाइन का हर जो वर्ड होता है, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है क्लास, उसे बोला जाता है यहाँ पर टाइटल केस। इसकी शॉर्टकट की बताई थी मैंने आपको, शॉर्टकट की बताई थी शिफ्ट प्लस में F3, याद है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या था, अपर को लोअर में कन्वर्ट करना है और लोअर को अपर में कन्वर्ट करना है, वाइस वर्सा करना है क्लास। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा टॉगल केस, जो कि दो स्टेज में काम करता है, छोटे को बड़ा करता है और बड़े को छोटा करता है। तो इस केस के अंदर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन, टॉगल केस इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे अब क्लास चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लास आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखेंगे, पढ़ेंगे और अपने आप मुझे जवाब दो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन का क्लास आंसर क्या आएगा, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट। अगर आप लोग F8 की को 3 बार प्रेस करेंगे तो क्लास उससे क्या होगा, F8 की को अगर आप लोग 3 बार प्रेस करोगे तो क्या होगा। अच्छा 3 बार एक बार में आपसे पूछा गया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप लोग F8 की को 2 बार प्रेस करोगे तो क्या होगा, अगर F8 की को 3 बार प्रेस करोगे तब क्या होगा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि F8 को अगर आप लोग 4 बार प्रेस करोगे क्लास तो यहां पर क्या होगा। मुझे तीनों क्वेश्चनों का जवाब दीजिए, तीनों क्वेश्चनों का जवाब देंगे कि अगर F8 को 2 बार प्रेस करेंगे तब क्या होगा, 3 बार में क्या होगा और 4 बार में क्या होगा। अगर 2 बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक वर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा क्लास, एक वर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग 3 बार प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर 4 बार प्रेस करोगे तो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। याद कैसे करोगे इसे, याद कैसे करोगे, वर्ड छोटा होता है तो 2 बार प्रेस किया गया, वर्ड से बड़ा सेंटेंस होता है तो 3 बार प्रेस कर दिया, सेंटेंस से बड़ा पैराग्राफ है तो 4 बार प्रेस कर दिया क्लास। तो ऐसे याद कर लेना कि अगर F8 की को 2 बार प्रेस करोगे तो एक वर्ड सिलेक्ट होएगा। मान लो मैं इसके ऊपर F8 शॉर्टकट को 2 बार प्रेस कर देती हूँ तो पूरा वर्ड सिलेक्ट हो गया। अगर मैं 3 बार प्रेस कर दूंगी तो पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर कोई पैराग्राफ है 4 बार प्रेस करेंगे तो 4 बार प्रेस करते हैं यहाँ पर पूरा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा क्लास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, अगला क्वेश्चन क्लास ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लास, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। अगर मुझे कॉपीराइट का सिंबल यहां पर क्रिएट करना है, जानते हो कॉपीराइट का सिंबल कौन सा होता है, हरी अप क्लास, कॉपीराइट का सिंबल कौन सा होता है क्लास। जैसे कि आप जानते हैं, मैं बार बार आपको एक ही बात बता रही हूं, आपके एग्जाम में MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के क्वेश्चन बहुत डिटेल में आने वाले हैं। हर एक कमांड को, हर एक ग्रुप को, हर एक मेन्यू को, हर एक टैब को, हर एक रिबन को ध्यान से पढ़ना, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहां पर, अगर आप कॉपीराइट का सिंबल क्रिएट करना चाहते हैं, कॉपीराइट सिंबल को बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है क्लास। हरिया बच्चे बोल रहे हैं आंसर इज ए, कोई बोल रहा है आंसर इज सी, ए और सी पे जा रही है क्लास, ए सी, फौजी साहब ने कहा ए, बाकी सब बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर सी। फौजी साहब ने ए कहा, बाकी सब ने बोला इसका आंसर है यहाँ पर सी। तो मैं बता दूं सी में और ए में क्या अंतर है। पहले बताओ कॉपीराइट का सिंबल कौन सा होता है, हमारे कीबोर्ड के अंदर ऐसे कॉपीराइट का साइन होता है, यस और नो। क्या हमारे कीबोर्ड के अंदर कॉपीराइट का साइन होता है, बिल्कुल होता है। तो ये जो कॉपीराइट का यहाँ पर साइन होता है, इस कॉपीराइट के साइन को क्रिएट करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है क्लास। उसके लिए शॉर्टकट की होती है ऑल्ट कंट्रोल और सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है
तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर आएगा ए को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल कर दिया। और जिन बच्चों ने आंसर ए दिया है वो सब बच्चे यहाँ पर सही हैं, वो सब बच्चे यहाँ पर सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना क्लास, वो आएगा ए इज द राइट आंसर। कंट्रोल सी कब आता क्लास? कंट्रोल सी कब आता? अगर आपको यूं बोला जाता कि मैंने ये टेक्स्ट कॉपी किया, मैंने ये कॉपी किया, मैंने ये कॉपी किया, कोई भी टेक्स्ट अगर आप लोग कॉपी करते हो, कोई लाइन कॉपी करते हो, कोई पैराग्राफ कॉपी करते हो, तो कॉपी करने के लिए क्या आता है क्लास? कंट्रोल प्लस में सी आता है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, ओल्ड का यूज कब होता है? ओल्ड का यूज कब होता है? ध्यान रखिएगा, किसी भी मेन्यू को जब सिलेक्ट किया जाता है, किसी भी मेन्यू को जब सिलेक्ट किया जाता है क्लास, तो उस केस में वहां पर ओल्ड की का यूज किया जाता है। क्या तीनों में आपको अंतर क्लियर हो गया क्लास? क्या तीनों में आपको यहां पर अंतर पता लग गया कि कंट्रोल कब आता है, ओल्ड कब आता है, कंट्रोल ओल्ड और सी कब आता है? हरी अप क्लास। क्या आपको तीनों ही पॉइंट्स में डिफरेंस पता लग गया? यस और नो? हरी अप क्लास, यस और नो? ओल्ड, कंट्रोल और सी से कॉपीराइट का साइन आता है, कॉपीराइट का साइन ये वाला। ऑल्ट और सी से हमारा मेन्यू सिलेक्ट होता है। मेन्यू जानते हो ना, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, ये सारे मेन्यू होते हैं। और कंट्रोल का इस्तेमाल हमेशा मेन्यू के अंदर जो कमांड्स होती हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे की सारी कमांड होती है क्लास, उनको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल का यूज होता है। और कॉपी कमांड को यूज करने के लिए, कॉपी कमांड को यूज करने के लिए क्लास कंट्रोल प्लस में सी का यूज किया जाता है। तो क्लास को जल्दी से एक बार शेयर कर दो। आज की क्लास बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चल रही है हमारी। एमएस वर्ड के हम लोग डिटेल में डीपली क्वेश्चन लाए हैं जो आज तक आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे। क्योंकि मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, आपके एग्जाम के अंदर एमएस वर्ड बहुत डिटेल में आने वाला है। तो आप लोगों को एमएस वर्ड को ऐसे घोट के पी लो कि एक क्वेश्चन में हमारा एमएस वर्ड का रहे ना, चाहे एमएस वर्ड पे एक क्वेश्चन आए या दो क्वेश्चन आए, हम लोगों के ये 2 नंबर तो पक्के होने चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। आज क्लास थोड़ी लंबी चलने वाली है, आज क्लास थोड़ी लंबी चलेगी। जुड़े रहो और जवाब देते रहो कि इस क्वेश्चन के जवाब क्या आएंगे बस। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज? फॉन्ट का साइज सबसे छोटा कौन सा होता है? फॉन्ट का साइज सबसे बड़ा कौन सा होता है क्लास? अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर सबसे छोटा फॉन्ट साइज और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कौन सा होता है क्लास? कल मैंने बताया था इसके बारे में, कल मैंने बताया था सबसे छोटा फॉन्ट साइज, सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कौन सा होएगा। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? फोर्थ क्वेश्चन का ए टू द बेस्ट सही, राजपाल सही, पूजा सही, फौजी साहब सही, जन्नत राइट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त क्लास चल रही है, जबरदस्त रिप्लाई आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो इसका सही आंसर है क्लास यहाँ पर 8 and 72। जो हमारा फॉन्ट का साइज होता है, जानते हो कहाँ होता है? फॉन्ट का साइज जानते हो कहाँ होता है क्लास? मैं दिखा देती हूँ फॉन्ट का साइज कहाँ होता है। देखिए ये आपको विजिबल हो रहा है, दिख रहा है सभी को क्लास? यहाँ सभी को दिख रहा है। यहाँ पर हमें फॉन्ट का साइज गिवन है, ये होम मेन्यू के अंदर होता है। देखो ये आपकी एमएस वर्ड की विंडो है, ये क्लास एमएस वर्ड की विंडो है आपकी, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने ऑप्शन के नाम भी बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एमएस ऑफिस बटन दिया गया है, ये वाला, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास एमएस ऑफिस बटन है। इस बटन का नाम है एमएस ऑफिस बटन, ये एमएस ऑफिस का बटन है। यहाँ पर क्या है, अंडू रीडू की कमांड दी गई है। ये पूरा क्या होता है क्लास? ये पूरा होता है हमारे पास यहाँ पर टाइटल बार, ये पूरा होता है हमारे पास टाइटल बार, ये पूरा है क्लास हमारे पास यहाँ पर टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार के बाद फिर हमारे पास है आगे होम,
इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये हमारे क्या है, पूरा पूरा एक मेन्यू बार दिया गया है और उस मेन्यू के अंदर क्या है, ये हमारे टैब दिए गए हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब और मेलिंग टैब। ठीक है, फिर इसके अंदर ये जो होम है ना, होम को आगे कई सारे पार्ट्स में बांटा गया है कि होम के अंदर एक ग्रुप हमारा ये बना हुआ है, यहां लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप हमारे पास ये फॉन्ट का बना हुआ है, ये फॉन्ट का ग्रुप बना हुआ है, यहाँ फॉन्ट लिखा हुआ है, ऐसे हमारा अगला ग्रुप बना हुआ है क्लास, यहाँ पर पैराग्राफ। तो ये सारे के सारे क्या गिवन होते हैं क्लास, ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर ग्रुप बने होते हैं। इस ग्रुप के अंदर फॉन्ट के सारे ऑप्शन है, ये फॉन्ट का स्टाइल है, ये फॉन्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये कल एक क्वेश्चन आया था स्ट्राइक थ्रो का, अगर आपको याद हो, स्ट्राइक थ्रो अक्षर ऐसे कटा होता है, ये एक्स के नीचे 2 पावर नीचे दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसे क्लास, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट। और ये होता है हमारे पास क्या, ये होता है हमारे पास फॉन्ट का साइज। तो मिनिमम फॉन्ट का साइज जो स्टार्ट होता है क्लास वो 8 से होता है और मैक्सिमम अगर आप आगे तक देखोगे ना, ये मैक्सिमम यहाँ पर 72 तक होता है कि फॉन्ट का साइज आप इतना छोटा बड़ा कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये एक होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्या दिए जाते हैं, ये हमें यहाँ पर टैब गिवन होते हैं। तो ये हमारे पास एमएस वर्ड की विंडो है। उसके आगे क्या है वो भी देख लीजिए, ये हमारा वर्क एरिया होता है जहां पर हम लोग काम करते हैं क्लास, ये हमारे पास वर्क एरिया होता है। क्लियर? तो इसकी पूरी पिक्चर ये आपको दिखा दी मैंने, और बड़ी पिक्चर अभी दिखा दूंगी आपको मैं कि और बड़ी पिक्चर कौन सी है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th, 5वां क्वेश्चन क्लास ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर इज 5th क्वेश्चन क्या है देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। अगर आपको इनमें से कोई भी ग्राफिक सॉल्यूशन लेना है तो इनमें से आप कौन सा ऑप्शन लोगे। मतलब अगर आपको कोई ग्राफिक्स लेनी है, कोई पिक्चर लेनी है, कोई चार्ट क्रिएट करना है, कोई पिक्चर लेकर के आनी है, तो इनमें से आप क्या ऑप्शन लोगे। क्या क्लिप आर्ट का लोगे, वर्ड आर्ट का लोगे, ड्रॉप कैप का लोगे, या ऑल ऑफ द अबव लोगे क्लास। ऑल ऑफ द अबव लोगे, बताएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये ऑप्शंस कहाँ कहाँ होते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कल भी आया था हमारी क्लास के अंदर। वेरी गुड श्वेता, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, एकदम बहुत ही जबरदस्त रिप्लाई किया आपने। श्वेता, रितु, ब्रेव, आंसर तो दिया बट अभी तक आंसर एक ही बच्चे का सही आया। अशोक, साहिल, बिल्कुल सही आंसर दिया इन बच्चों ने। तो डिसेंट जार्ट बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट, जानते हो क्लिप आर्ट क्या होता है और कहां पर होता है। क्लिप आर्ट हमारा इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। मतलब हमें कोई पिक्चर को इंसर्ट करना है, तो कोई ग्राफिक इंसर्ट करनी है, तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, क्लिप आर्ट का यूज करते हैं। और पहले तो ये जानो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है क्लास, एमएस वर्ड का ही दूसरा नाम है। एमएस वर्ड को ही वर्ड प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये पूछा गया कि एमएस वर्ड के अंदर अगर आप ग्राफिक्स लेना चाहते हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन लोगे, तो आप लोग यहाँ पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अब जानो क्लिप आर्ट होता कहाँ है क्लास, क्लिप आर्ट कहाँ होता है। क्लिप आर्ट का ऑप्शन होता है, इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहां पर एक ऑप्शन होता है इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन, और वहां एक ऑप्शन दिया जाता है क्लिप आर्ट। अभी दिखाती हूं मैं आपको क्लिप आर्ट, पहले नोट कर लो ये होता कहां है। होता कहां है, इंसर्ट मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में गए, इलस्ट्रेशन में गए और क्लिप आर्ट नाम का ऑप्शन मिलता है क्लास आपको। वहां पर क्लिप आर्ट नाम का ऑप्शन मिलता है हमें वहां पर। ये देखिए, ये आपके सामने क्लास, ये आपके सामने बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। देखो
इंसर्ट टैब में गए, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद यहां पर एक ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है पेजेस का, एक दिखाई दे रहा है आपको टेबल का, एक दिखाई दे रहा है आपको यहां पर इलस्ट्रेशन का। जहां पर कोई पिक्चर लेनी हो तो आप ले सकते हो। ये क्लिप आर्ट लिखा हुआ है, ये क्लास क्लिप आर्ट लिखा हुआ है। कोई शेप लेना चाहो तो भी यहां मिलती है, स्मार्ट आर्ट कोई ड्राइंग लेनी हो तो भी यहां मिलती है, चार्ट क्रिएट करना हो क्लास तो भी आपको यहां मिलता है। तो अगर आप क्लिप आर्ट लेना चाहते हैं तो इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर क्लिप आर्ट का ऑप्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तरह की ग्राफिक्स को इंसर्ट करने के लिए। तो क्लास कोई भी ग्राफिक अगर आप लोग इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस केस में वहां पर क्लिप आर्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। क्लियर है? एक और चीज देख लो, यहां पर आपको ना ये नजर आ रही है, लाइन नजर आ रही है, इसे क्या बोलते हैं क्लास? दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। इसे क्या कहते हैं? ये एक स्केल है, इस स्केल को बोलते हैं क्लास यहाँ पर रूलर। क्या बोलते हैं इसे? यहाँ पर रूलर। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ये हॉरिजॉन्टल रूलर, हॉरिजॉन्टल, और एक होता है क्लास ये वर्टिकल रूलर। क्या क्या होता है इसके ऊपर देखो, अगर आपको कोई टैब लेने हैं, टैब का मतलब क्या होता है? जैसे ना मैं एक टेबल बनाती हूं, मैंने यहां लिखा टेबल में आए बच्चे का नाम, यहां पर आए क्लास, और थोड़ी जगह छोड़ने के बाद आए रोल नंबर। तो मैंने नाम डाला ए। अगर मुझे ए से ना यहां पहुंचना है तो या तो मैं क्या करूंगी, स्पेस बार का की का यूज करूंगी, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां पहुंचोगे, या फिर जहां पर आप टैब सेट करते हो ना, टैब सेट करते ही जैसे आप टैब की प्रेस करोगे आप तुरंत यहां से यहां जंप कर जाओगे। तो टैब का यूज करना हो तो भी रूलर के ऊपर मिलते हैं। ये एक शेप नजर आ रही है आपको क्लास, एक शेप नजर आ रही है आपको, ये शेप क्या कहलाती है? इसे कहते हैं यहां पर इंडेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में इसके ऊपर, क्लास इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या होता है? इंडेंट। व्हाट इज इंडेंट? इंडेंट क्या होता है? इंडेंट का इस्तेमाल किया जाता है पेज में मार्जिन सेट करने के लिए। जहां पर इंडेंट होता है ना, हमेशा काम की शुरुआत वहां से की जाती है। अब ये इंडेंट यहां सेट है तो आपका पेज में जो काम शुरू होगा ना वो यहां से होगा, यहां नेम, यहां क्लास, यहां रोल नंबर, इस प्रकार से। जहां पर ये इंडेंट होता है काम की शुरुआत वहां पर होती है, और एक इंडेंट यहां दिया जाता है राइट में, तो राइट इंडेंट जहां पर खत्म होगा पेज का अंत वहां पर होगा, कि मतलब काम का जो एंड होगा, काम का एंड आपका वहां तक होगा। क्लियर हुआ सभी को इंडेंट क्या होता है? क्वेश्चन लिखो, इंडेंट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इंडेंट का इस्तेमाल किया जाता है पेज में मार्जिन सेट करने के लिए। इंडेंट की पोजीशन कहां होती है? रूलर के ऊपर होती है। टैब की पोजीशन कहां होती है? रूलर के ऊपर होती है। इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं क्लास? इंडेंट जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं? इंडेंट हमारे बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक लेफ्ट इंडेंट होता है और एक राइट इंडेंट होता है। लेफ्ट इंडेंट ये आपके सामने शो हो रहा है कि लेफ्ट इंडेंट का प्रयोग किया जाता है पेज में लेफ्ट में काम कहां से शुरू करना है वो लेफ्ट इंडेंट होता है, और राइट में पेज का अंत कहां पर होना चाहिए, काम कहां तक आए वहां के लिए आपका राइट इंडेंट होता है। क्या सभी को ये छोटी छोटी और मोटी मोटी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, टैब कमांड या टैब ऑप्शन कहां मिलता है? रूलर के ऊपर मिलता है। इंडेंट कहां मिलते हैं? रूलर के ऊपर होते हैं। रूलर क्या होता है? स्केल जो होता है, पूरा स्केल नंबरिंग शो हो रही है आपको, इसको हम लोग स्केल बोलते हैं। तो रूलर दो प्रकार का होता है, एक रूलर यहां दिया जाता है तो क्लास एक रूलर यहां दिया जाता है साइड में, जो साइड का होता है वो वर्टिकल होता है, और ये जो है आपका ये आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होता है। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, तो ये मैंने बता दिया आपको। क्लिप आर्ट क्या होते हैं? ग्राफिक्स वगैरह के लिए होते हैं। इंसर्ट में जाओ, इलस्ट्रेशन में जाओ, क्लिप आर्ट नाम का वहां पर ऑप्शन मिलता है। एक बार अगर पिक्चर को देख लिया ना, ये दिमाग के अंदर स्ट्राइक करगी, कभी भूलना चाहोगे ना तब भी नहीं भूल पाओगे। हाँ जी नरेश जी, ये हरियाणा सीईटी मेन की क्लास ही चल रही है। सीईटी मेन में आपका एमएस वर्ड आना है, पता है? ये एमएस वर्ड पे करवा रही हूँ क्वेश्चन में आप लोगों को, एमएस वर्ड पे क्वेश्चन करवा रही हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एमएस वर्ड का अगला क्वेश्चन, और कल की क्लास में हम लोग एमएस एक्सेल करेंगे स्टार्ट, ठीक है? कल की क्लास में हम लोग एमएस एक्सेल करेंगे, आज हम लोग एमएस वर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कंट्रोल प्लस में आई की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्या फॉन्ट के साइज को बड़ा करने के लिए, या लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए, या फिर इंडिकेट द टेक्स्ट शुड बी बोल्ड या बोल्ड करने के लिए, या फिर
इटैलिक करने के लिए, फॉर्मेट को इटैलिक करने के लिए। जल्दी बताएंगे क्लास इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा कि कंट्रोल प्लस में आई शॉर्टकट की का यूज किस लिए किया जाता है क्लास। हरी अप, रिप्लाई जल्दी चाहिए। क्लास को शेयर करते रहेंगे, मैक्सिमम शेयर करेंगे। कंट्रोल प्लस में आई शॉर्टकट की किसकी होती है? श्वेता ने कहा सी आंसर। और किसी बच्चे का कोई आंसर आया? राजपूत ने कहा सी, राजपाल ने कहा डी। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा बच्चा देता है। साहिल ने कहा डी, अशोक इज डी। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास, वो आंसर आएगा यहां पर, देखो। अरे सिंपल सी बात है, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इस क्वेश्चन में? फॉर्मेटिंग में 3 चीजें होती हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड मोटे मोटे अक्षरों में लिखना हो, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक तिरछे अक्षरों में करना हो, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में आई। अंडरलाइन उसके नीचे एक लाइन देनी हो तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में यू। और आपसे पूछा गया था क्लास, आपसे पूछा गया था कंट्रोल आई शॉर्टकट की किसके लिए यूज होती है, तो सिर्फ आंसर क्या आना था यहां पर? इटैलिक के लिए होती है क्लास। राइट आंसर आएगा यहां पर इटैलिक। इटैलिक इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? एक करेक्टर जो बेस नंबर से ऊपर उठा हुआ होता है, जो बेस नंबर से ऊपर उठा हुआ होता है और छोटा सा होता है, बिल्कुल निक्का सा, ऐसे छोटा सा होता है। जो बेस नंबर मान लो ये है, इससे टॉप पे यहां लिखा जाता है और छोटा सा लिखा जाता है, छोटा सा लिखा जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है, मैंने लिखा ऐसे। तो बेस नंबर से जो ऊपर लिखा जाता है छोटा सा, वो क्या कहलाता है? क्या वो आउटलाइन कहलाता है, रेज्ड कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है, या क्लास यहां पर वो सबस्क्रिप्ट कहलाता है? बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हरी अब क्लास, सही आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। बच्चों ने इसका आंसर दिया बच्चों ने इसका आंसर दिया सी, सुपरस्क्रिप्ट। वेरी गुड, ए टू द बेस्ट। फौजी ने कहा सी, डेंजर्स ने कहा सी, श्वेता ने कहा सी, सुपरस्क्रिप्ट। प्रदीप ने कहा सी, राइट। साहिल ने सी। जल्दी से आंसर देंगे, फटाफट रिप्लाई करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं तो आपका रिप्लाई फटाफट आएगा, तो हम लोग भी जल्दी जल्दी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा क्लास, वो आएगा यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है क्लास यहां पर सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है क्लास? सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? किसी भी नंबर के बेस में अगर कोई नंबर लिखना हो, नीचे किसी भी बेस के नीचे नंबर लिखना हो, मैंने कहा H2O, ये 2 है ना, ये सबस्क्रिप्ट है, नीचे लेकर आ रहे हैं। आधार नंबर से नीचे ला रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट, और अगर आधार नंबर से ऊपर लिखा जाता है क्लास, तो इसे बोला जाता है यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ का जो राइट आंसर है क्लास, वो है सुपरस्क्रिप्ट। जो आधार से टॉप पे लिया जाता है, बेस नंबर से ऊपर कुछ लिखा जाता है क्लास, तो उसे वहां पर सुपरस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। उसे यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। यस, सुपर मतलब ऊपर, सुपर का मतलब क्या हुआ? ऊपर। अब क्वेश्चन बनता है ना इसके ऊपर एक, और वो क्वेश्चन क्या बनता है? सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। क्लास को जल्दी शेयर करते रहो। MS वर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, CET का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, CHSL का एग्जाम हो, CGL का एग्जाम हो, हर एग्जाम में बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे फौजी साहब वेट तो किया करो। अभी हम लोग जब बेसिक कर रहे थे, मैम MS वर्ड लेके आओ, अब मैं MS वर्ड लेकर के आई, अब MS वर्ड को पूरा तो हो जाने दो, अभी पूरा नहीं हुआ, मैम Gmail पे क्वेश्चन लेकर आओ, फिर Gmail के लेके आऊंगी, फिर कहोगे मैम अरे थोड़ा पूरा तो होने दो एक टॉपिक को।
इतना मैंने आपको बोल दिया कि आपके एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, डोंट वरी। अभी तो एक मैराथन भी आएगी 3-4 घंटे की, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके अंदर, बस थोड़ा सा वेट सब्र करो भाई। शॉर्टकट की लिखो, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल, सुपर में एक स्टेप ज्यादा, एक स्टेप ज्यादा है तो क्या कर देंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में इक्वल की, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में इक्वल की सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है क्लास, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। परसों कौन सा एग्जाम है आपका फौजी साहब, परसों कौन सा एग्जाम है? परसों कौन सा एग्जाम है? चलिए, सीजर्स के बारे में बात की जा रही है। सीजर्स में एमएस वर्ड में इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? या स्पेलिंग को चेक करने के लिए, ग्रामर को चेक करने के लिए, सिनोनियम और एंटोनियम्स के लिए, या ऑल ऑफ द अबव? हाँ, आज क्या डेट है? आज 14 है ना। कल एमएस एक्सेल करवा देती हूँ, उसके बाद हम लोग ईमेल पे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है? क्लियर? सुनिए, सीजर्स का इस्तेमाल किस लिए होता है? बता रही हूं, एक होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर, एक होता है थीजर्स। क्या होते हैं दोनों में अंतर? देखो अंतर क्या है। मैंने कोई वर्ड लिखा, मैं लिख रही थी इम्पैक्ट, वो गलती से ना इम्पैक्ट की स्पेलिंग ये लिखी गई, कंप्यूटर ने वार्निंग दे दी, इसके नीचे रेड कलर की लाइन दे दी, कहता है ये वर्ड गलत है, ये वर्ड इसकी डिक्शनरी में नहीं है। अगर ये वर्ड गलत है तो इसके नीचे रेड कलर की लाइन आ जाएगी। अगर रेड कलर की लाइन आ रही है तो इसका मतलब हमारी स्पेलिंग गलत है, और स्पेलिंग को सही करने के लिए क्या करेंगे क्लास, हम लोग F7 का यूज करेंगे। स्पेलिंग को सही करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग F7 का यूज करेंगे। अब मैंने स्पेलिंग सही कर दी, मैंने इसकी स्पेलिंग यहाँ पर इम्पैक्ट की जो सही स्पेलिंग थी मैंने सही स्पेलिंग कर दी, परंतु अभी भी इसके नीचे एक लाइन आ रही है, वो किस कलर की आ रही है क्लास? अब जो इसके नीचे एक लाइन आ रही है वो आ रही है हमारे पास यहाँ पर ग्रीन कलर की। कौन से कलर की लाइन आ रही है? अब आ रही है ग्रीन कलर की। अब ग्रीन कलर की लाइन क्या कहती है? ग्रीन कलर की लाइन आपको ये बोल रही है कि यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और ये ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है कि इसका फर्स्ट लेटर अगर आपने छोटा लिया हुआ है क्लास, अगर आपने इसका फर्स्ट लेटर छोटा लिया हुआ है, ऐसे छोटा लिया हुआ है, तो ये ग्रीन कलर की लाइन आएगी। कहता है इसे फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दो, कैपिटल कर दो, ताकि ये ग्रीन कलर की लाइन भी आपकी यहां से हट जाए, और इसे बोला जाता है ग्रामेटिकल मिस्टेक। और अगर रेड कलर की लाइन आ रही है तो इसे बोला जाता है यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक। आई बात समझ में? इसे कहा जाता है यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक। आगे हम बात करने जा रहे हैं थीजर्स क्या होता है। मैंने कहा मुझे ये जानना है कि इम्पैक्ट के सिनोनियम और एंटोनियम क्या है। इम्पैक्ट के सेम वर्ड मीनिंग और अपोजिट मीनिंग क्या है, इनके बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि इम्पैक्ट के पर्यायवाची क्या है, विपर्यार्थक क्या है, तो उसके लिए थीजर कमांड का यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7। जो शॉर्टकट की यहां की थी उसी का एक स्टेप ज्यादा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना क्लास, वो है यहाँ पर सी ऑप्शन। सिनोनियम और एंटोनियम जानने के लिए क्या किया जाता है, थीजर्स कमांड का यूज किया जाता है। आ गई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, वाई ड्रॉप कैप आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रॉप कैप का यूज क्यों किया जाता है क्लास? कल मैंने बताया था आप लोगों को, जो बच्चे क्लास में कल प्रेजेंट थे उन्हें मैंने बताया था कि ड्रॉप कैप का यूज किस लिए किया जाता है। ड्रॉप कैप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सभी बड़े अक्षर को छोड़ने के लिए, या फिर स्वचालित रूप से प्रत्येक पैराग्राफ को बड़े अक्षर से शुरू करने के लिए, प्रत्येक पैराग्राफ को बड़े अक्षर से शुरू करने के लिए, या फिर
एक बड़े गिराए गए प्रारंभिक पूंजी पत्र के साथ एक अनुच्छेद शुरू करने के लिए, मतलब टू बिगिन अ पैराग्राफ विद ए लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर, या इनमें से कोई भी नहीं। बच्चों ने कहा आंसर सी है, और मैं भी कहूंगी यहाँ पर सी आंसर है। सी इज द राइट आंसर। सुनो होता क्या है, कल बताया था मैंने आपको ड्रॉप कैप क्लास, कल बताया था मैंने आपको ड्रॉप कैप। कैप मीन्स कैपिटल करना। किसे कैपिटल करना? किन्हीं पर्टिकुलर लाइन के सामने। जैसे मैंने यहां पर बहुत सारी लाइंस ली क्लास, मैंने यहां पर बहुत सारी लाइंस ली, तो किन्हीं पर्टिकुलर लाइन के सामने जब किसी एक लेटर को कैपिटल कर दिया जाता है, किन्हीं पर्टिकुलर लाइन के सामने जब किसी एक लेटर को कैपिटल कर दिया जाता है क्लास, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ड्रॉप कैप के नाम से जाना जाता है। कैप का मतलब कैपिटल। कहां देखा होगा ये ऑप्शन आपने? जितने भी हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं, जितने भी हमारे मैगजीन्स आती हैं, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर और मैगजीन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट लेटर को इस प्रकार से कैपिटल करके लिखा जाता है। तो ये क्या होता है क्लास हमारा यहाँ पर ड्रॉप कैप। चलते हैं अगले बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास को एक बार शेयर करते रहो, शेयर करते रहेंगे ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारी क्लास को देख सकें, उन तक ये क्लास पहुंच जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल क्लास चल रही है क्लास हमारी ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बुक मार्क के बारे में पूछा गया है। अ बुक मार्क इज एन आइटम और लोकेशन इन डॉक्यूमेंट दैट यू आइडेंटिफाई एज ए नेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज अकम्प्लाइज्ड बाय यूजिंग बुक मार्क। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, बुक मार्क का इस्तेमाल किस लिए होता है? डॉक्यूमेंट में एक आइटम या एक सीन है जिसे आप भविष्य के संदर्भ में एक नाम के रूप में पहचानते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। जब आप लोग बुक वगैरह पढ़ते हो ना, जब आप लोग बुक वगैरह पढ़ते हो, तो जब बुक पढ़ते हैं ना, मान लो मैं पेज नंबर 20 पे थी, पढ़ते पढ़ते पेज नंबर 20 पे आ गई। मैंने क्या किया, इस पेज नंबर 20 में ना एक रेड कलर का रिबन होता है, हमारी डायरी के अंदर होता है, हमारी बुक के अंदर लगा लो होता है। उस रिबन को ना यहाँ लगा के छोड़ दिया, यहाँ लगा के छोड़ दिया कि जब हम लोग अगली बार डायरी को ओपन करें, सीधा इस रिबन को खींचा और मुझे पता लग गया कि मैंने आखिरी बार बुक को कहाँ तक पढ़ के रखा था। उसके लिए बुक मार्क का यूज किया जाता है। मतलब बुक में एक मार्क करना, बुक में एक मार्क करना कि लास्ट टाइम आपने बुक को जहां तक पढ़ के रखा होता है उस पर एक मार्क करने के लिए क्या किया जाता है? मार्क करने के लिए बुक मार्क का यूज किया जाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है। देखें, वेब पेज में एंकर जोड़ने के लिए गलत। वेब पेज की तो मैंने बात ही नहीं की आपको, यहाँ पर जरूरी नहीं है वेब पेज में हो, हम आम MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी यूज कर सकते हैं। टू मार्क द एंडिंग ए पैराग्राफ ऑफ ए डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट के एक पैराग्राफ के अंत में चिन्हित करने के लिए होता है, या एक डॉक्यूमेंट में विशेष स्थान पर जल्दी से जाने के लिए कि मैंने जल्दी से पहुंचना है कि मैंने अंतिम बार बुक को कहां तक पढ़ के रखा था क्लास, उसके लिए बुक में मार्क किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जल्दी से पहुंचना हो तो वहां पर बुक मार्क का यूज किया जाता है। कहां पर होता है ये बुक मार्क? होता कहां पर है? इंसर्ट मेन्यू में जाइए, एक लिंक नाम का ग्रुप होगा, लिंक, लिंक पे जाओ और बुक मार्क का ऑप्शन आपको मिलेगा। चेक कर लीजिएगा, आपको यहां मिलेगा। ये चीजें ना अगर आप लोग एक बार पिक्चर इनकी देख लोगे ना, अगर घर पे लैपटॉप है कंप्यूटर है देख लीजिएगा, अगर ये आप लोग प्रैक्टिकल देख लोगे ना, वो चीज हमेशा दिमाग में फिट रह जाती है कि बुक मार्क किसे बोलते हैं, ड्रॉप कैप किसे बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। ये बातें हमेशा आपके दिमाग में फिक्स रह जाएंगी क्लास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। सही जवाब देखेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा बच्चा देता है। विच द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन, किसका वैलिड वर्जन नहीं है? MS ऑफिस का। इनमें से MS ऑफिस का वैलिड वर्जन कौन सा नहीं है क्लास? कौन सा वर्जन वैलिड नहीं है? क्या ऑफिस XP होता है? क्या ऑफिस विस्टा होता है? ऑफिस 7 है? नॉन ऑफ दीज है? बताओ इनमें से क्या वैलिड नहीं है? वैलिड नहीं है उसके बारे में आपको बताना है, जो वैलिड नहीं है उसके बारे में बताना है। बच्चे बोल रहे हैं इसका 11th का आंसर है, हरी अप 11th का लिख के भेजो। A to the बेस्ट ने कहा नन,
ए टू द बेस्ट ने कहा नन, इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब आपके हिसाब से सारे वैलिड वर्जन हैं ये। इसने बोला क्या वैलिड नहीं है, बच्चे क्या वैलिड नहीं है? आप वो आंसर दे रहे हो जो वैलिड है, जो वैलिड है, पर आपसे पूछा गया इनमें से क्या वैलिड नहीं है क्लास। मैं बता रही हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर श्वेता ने सही आंसर दिया। श्वेता वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑफिस विस्टा। ऑफिस विस्टा, विस्टा वर्ड से तो यूं लग रहा होगा ये चीज तो होती है, अरे विस्टा वर्ड कहाँ यूज किया गया है? विंडो विस्टा, विंडो। अगर आपसे पूछा जाता ना क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो विस्टा होता है तो आप कहोगे यस होता है, पर ऑफिस विस्टा कुछ भी नहीं होता, ये कोई वैलिड वर्जन नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से वैलिड वर्जन होते हैं? 7 होता है, 10 होता है, 13 होता है, 16 होता है। तो ऑफिस 7 है, ऑफिस 10 है, ऑफिस 13 है, ऑफिस 16 है, ये वर्जन होते हैं। और जबकि विंडो विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑफिस विस्टा कुछ भी नहीं होता। इसने यही पूछा आपसे क्या वैलिड वर्जन नहीं है। हो गया ना कंफ्यूज यहाँ पर? अरे यही कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का अगला आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाय। आप इनमें से MS वर्ड को अगर क्लोज करना हो तो किसके द्वारा क्लोज नहीं कर सकते? किसके द्वारा क्लोज नहीं कर सकते बताओ? कहते हैं फाइल मेन्यू में जाओ और फिर एग्जिट कर दो। यहां फाइल मेन्यू है, उस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारी कमांड आएंगी, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, और लास्ट में होता है एग्जिट। लास्ट में क्या होता है क्लास? एग्जिट। तो यहां से बाहर आने के लिए इसका ऑप्शन का यूज किया जा सकता है, तो ये तो ऑप्शन ठीक है। इसने कहा क्या ठीक नहीं है? नोट के बारे में बताओ, कैन नॉट, नोट के बारे में। Alt F4 करोगे तो भी आप एप्लीकेशन से बाहर आ जाओगे, तो ये ऑप्शन भी ठीक है, मतलब ऐसा होता है। क्लिक क्लोज, ऊपर या क्लोज का बटन होता है ना, यहाँ पर क्लोज का बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, उससे भी आप लोग बंद कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर आएगा डी, फ्रॉम फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में जाओ और क्लोज, क्लोज का कोई ऑप्शन नहीं होता, एग्जिट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, है ना? बढ़िया क्लास, क्या बढ़िया कंटेंट चल रहे हैं, बढ़िया क्लास चल रही है ना? बहुत ही नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। एग्जिट में और क्लोज में कंफ्यूज हो गए बच्चे कि एग्जिट होता है क्लोज होता है। एग्जिट वर्ड दिया जाता है, क्लोज वर्ड नहीं होता। देखना चाहोगे? ये देखो, फाइल मेन्यू में गए, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, फाइल, और यहां पर एक ऑप्शन होता है आपका ये एग्जिट। यहां से आप लोग बाहर आ जाते हो एग्जिट से, ठीक है? तो क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एग्जिट कमांड का यूज करते हैं क्लास। पूजा जी ये क्लास तो रेगुलर चल रही है, ये क्लास तो हमारी यहाँ पर रेगुलर चल रही है ना? डेली चल रही है क्लास हमारी ये वाली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। F12 ओपन करता है क्या? F12 किसको ओपन करने के लिए यूज किया जाता है क्लास? जल्दी बताएंगे। F12 ओपन करता है क्या? सेव एज, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, या फिर क्लोज डायलॉग बॉक्स? हरी अप क्लास। F12 से क्या होता है, क्या ओपन करता है F12? अच्छा जी आज क्लास 7 बजे तक चलने दें।
डेंजर, वो जो क्लोज वर्ड दिया हुआ है ना, वो क्लोज वर्ड पर्टिकुलर उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करेगा। इसने क्या पूछा था, एमएस वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करना है, एमएस वर्ड, दोनों में अंतर है। आई बात समझ में? हाँ जी साहिल जी, वो जो क्लोज था वो क्लोज उस पूरे डॉक्यूमेंट को क्लोज करेगा, उस फाइल को। जबकि आपको पूछा गया था कि एमएस वर्ड से बाहर आना हो, एमएस वर्ड एप्लीकेशन से बाहर आना हो, तो आप लोग एग्जिट करोगे। आई बात समझ में? चलिए, F12 शॉर्टकट की पूछी गई है आपसे, F12 शॉर्टकट की। 20-21 को तो मैराथन होगी ही होगी, ए टू द बेस्ट 20 और 21 को तो होगी ही होगी। देखिए, F12 शॉर्टकट की किसके लिए होती है क्लास? F12 शॉर्टकट की होती है सेव एज की। F12 होती है सेव एज की शॉर्टकट की। एक बात और ध्यान रखना, सिर्फ F12 पूछे तो कह देना सेव एज। अगर आपको बोल दे कंट्रोल प्लस में F12, या आपको बोल दे शिफ्ट प्लस F12, ये शॉर्टकट की किसकी होती है क्लास? शिफ्ट प्लस F12 और कंट्रोल प्लस में F12 किसकी होती है? अगर कंट्रोल प्लस F12 दे दे तो ये ओपन द डायलॉग बॉक्स, ओपन करने की भी होती है। अब आप सोचोगे मैम ओपन की तो कंट्रोल ओ होती है, तो मैंने कब कहा गलत है? वो मैंने तो कहा ही नहीं वो गलत है। कंट्रोल ओ भी ठीक है और कंट्रोल F12 भी ठीक है, दोनों से ही हमारी फाइल ओपन होती है। जैसे अभी आप पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए थे, है ना, पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए थे। और शिफ्ट प्लस F12 किसकी होती है? शिफ्ट प्लस F12 होती है यहां पर सेव की। डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो शिफ्ट प्लस में F12 होती है क्लास। डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो शिफ्ट प्लस में F12 होती है। और अब आप कहोगे मैम सेव की तो कंट्रोल S होती है, तो बिल्कुल जी वो बात भी ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो ये जो आसान है ना, कंट्रोल O कंट्रोल S, बच्चा भी जानता है इसके बारे में आज के टाइम पर। तो बच्चे वाले क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, आप तो बड़े हो गए और नौकरी लेने जा रहे हो, तो नौकरी लेने वाले क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना, नौकरी लेने वाले क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान रखना, ओपन की शॉर्टकट की कंट्रोल F12 भी होती है और सेव की शॉर्टकट की शिफ्ट F12। F12 से कंफ्यूज ना हो जाना, इसलिए मैंने तीनों इकट्ठी एक साथ बता दी क्लास आपको, है ना। मजेदार क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। क्या देखे थे आज तक ऐसे क्वेश्चन? नहीं देखे ना? तो जल्दी ये क्लास को करो एक बार शेयर, फटाफट क्लास को शेयर करेंगे एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओपन द डायलॉग बॉक्स। ओपन करने की शॉर्टकट की दो बताई थी मैंने अभी, देख लो दोनों में से कौन सी है। ओके फौजी साहब जरूर आना। डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की, डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की F12 बिल्कुल भी नहीं, वो तो मैंने बताया सेव एज की होती है। क्या शिफ्ट F12 होती है? बिल्कुल भी नहीं, वो सेव की है, ये सेव एज की है। और ये क्लास हमारे पास यहाँ पर सेव की है। ओल्ड F12 तो मैंने किसी की नहीं बताई, तो अभी बताई थी मैंने आपको कंट्रोल प्लस में F12, कंट्रोल प्लस में F12 शॉर्टकट की होती है ओपन की। सो राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस में F12। तो आज की क्लास में जाने से पहले बता के जाना कि आज कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट थे आपके, कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के सही थे। तो ये है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, बाकी कल करेंगे, बाकी कल करेंगे क्लास, ठीक है। ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए, एमएस वर्ड की एक विशेषता, एक फीचर जो एक निश्चित अंतराल के बाद डॉक्यूमेंट को खुद से सहेजित करती है पर उपलब्ध है। मतलब इतनी हिंदी मेरे को नहीं समझ में आ रही, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ थोड़ा सा। अ फीचर ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड का एक फीचर दैट सेव द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट को सेव करता है ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। मतलब एक समय के बाद अगर आपको फाइल को सेव करना हो तो इनमें से आप कौन सी कमांड का यूज करोगे क्लास? इनमें से आप कौन सी कमांड का यूज करोगे? इनमें से कौन सी कमांड का, कौन से टैब पे जाओगे अगर आपको डॉक्यूमेंट को थोड़े थोड़े समय के बाद सेव करना हो?
ओके पूजा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्वेता। एक सेकेंड, सेव एज नहीं, गलत जवाब दिया। अरे इसने क्या पूछा है आपसे, MS वाले फीचर बताओ और इसमें आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हो। क्या इसने आपको यूं बोला कि आप एक फाइल को नए नाम से सेव करना चाहते हो, कुछ बोला? नहीं बोला। इसने बोला थोड़े थोड़े समय के बाद मैंने यहाँ काम किया, फिर मैंने फाइल को सेव कर दिया, फिर यहाँ काम किया, फिर फाइल को सेव कर दिया, यहाँ काम किया, फिर सेव कर दिया। थोड़े थोड़े समय के बाद जब हम फाइल को सेव करना चाहते हैं उस केस में भी सेव का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता क्लास, अगर आपसे पूछा जाता कि अगर आप एक फाइल को सेव कर चुके हो और उसी फाइल को अगर आप एक और नए नाम से सेव करना चाहते हो, उस केस में आपका आंसर आता क्लास यहाँ पर सेव एज, उस केस में आपका आंसर आता यहाँ पर सेव एज। हाँ, 8 द बेस्ट का सही था, वेरी गुड, तो क्लैपिंग आपके लिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास वह यहाँ पर सेव, और सेव की शॉर्टकट की मैंने अभी बताई आपको, कंट्रोल S आ जाए तो ठीक है, पर आपको ऐसी शॉर्टकट की देगा नहीं, बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं देगा, आपके लेवल के क्वेश्चन देगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, शिफ्ट प्लस में F12, जिससे भी हमारी फाइल सेव हो जाती है। आई बात समझ में? तो क्लास यहाँ तक क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, आज की क्लास इतनी, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तो सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।